here as we have seen like preparation of, हम क्या देख रहे थे, preparation of alkyl halide. ओके वहां पे हैलोजन एक्सचेंज देख रहे थे, यस और नो, बाय हैलोजन एक्सचेंज. और अगर उसमें मैं बात करूं तो बाय हैलोजन एक्सचेंज. तो यहाँ पे किस तरह से होता है एग्जैक्टली अगर हम लोग सोचे तो दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूजफुल. अब यहाँ पे दो रिएक्शन है कि एक होती है स्वाट्स और एक होती है फिंकलस्टेन, है ना. तो पहले हम कौन सी देखने वाले बताओ, पहले हम लोग कौन सी देखने वाले हैं, फिंकलस्टेन. अब आपको लिखना कैसे होता है ऑर्गेनिक में, तो पहले आप जो है वो एक रिएक्शन याद रखो, RX प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में इसको रिफ्लक्स करना है. याद आया, कल ही चलाया था ये, है ना. Yes, sir. तो आपको क्या होगा यहाँ पे जो भी है, अब ये फ्लोरीन को नहीं ब्रेक डाउन कर सकता. एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो ये क्लोरीन हो सकता है या तो ये ब्रोमीन हो सकता है, और उसकी जगह हमें आयोडो आयोडो अल्केन मिलता है. तो आपको बस इतना ही याद रखना है. अब लिखोगे कैसे, अगर कोई 2 मार्क्स में पूछे, मोस्ट टाइम भी है, मोस्ट टाइम भी लिखो आगे. आइए दोनों मोस्ट टाइम भी है, फिंकल से स्टेन एंड स्वाच. मैं तो पूछूंगा ही पूछूंगा. ओके स्वाच. तो मेनली फिंकलस्टेन रिएक्शन इज यूज्ड to produce iodoalkane from the alkyl chloride and alkyl bromide. Are you getting my point? What I just want to say, alkyl chloride और alkyl bromide से ही ये क्या देखने को मिलता है आपको, RI देखने को मिलता है. आई बात समझ में, यस और नो. Yes, sir. ये RI प्रोड्यूस होता है. अब मैं अगर आपको बात बताऊं तो what we will do, alkyl halide is treated with the NaI sodium iodide in the presence of acetone to produce iodoalkane. आप अपनी ओर से कैसे भी लिखो, लेकिन इतना आना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे में रिएक्ट कर रहे हैं. एज अ सॉल्वेंट हम एसीटोन लेंगे और रिफ्लेक्शन रिएक्शन से हमें आयोडोअल्केन मिलेगा. दैट्स व्हाट, ये आपको लिखना होता है. ओके क्लियर, यस और नो. Yes, sir. ओके और ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिंकलस्टीन. स्वाज में क्या होता है, ओके सो वी आर नोइंग दैट it's a difficult to produce, it's a difficult to produce, it's very difficult to produce. क्या आएगा बताओ, फ्लोरोहैलाइड अल्काइल फ्लोराइड RF. क्योंकि फ्लोरीन होता है विग्रस रिएक्शन दे रहा था, याद करो. फ्लोरीन को बनाना इतना इजी नहीं होता है, तो इसके लिए इन्होंने हैलोजन एक्सचेंज मेथड निकाली जिसको हम लोग स्वाज मेथड बोलते हैं. उसमें क्या करना होता है, लाइक हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो अल्काइल क्लोराइड है या फिर अल्काइल जो ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड, जो इजीली फ्लोरीन को यहां से निकाल सके. अगर NaF होगा तो कभी नहीं निकलेगा. एज ए सिल्वर है, मर्क्यूरी है, उसके जो ऑक्साइड है AgF है, या फिर आप यहाँ पे Hg2F2 रख सकते हो. जो लेस रिएक्टिव होते हैं ना उन्हीं की बात हो रही है. या फिर COF2 रखो, या फिर उसकी जगह SbF5 रखो. ये सभी कौन है भाई, सॉल्ट्स ऑफ फ्लोराइड है ना, मेटालिक फ्लोराइड. इनकी रिएक्शन करवाओगे तो हैलोजन एक्सचेंज होगा. कैसे आप बताओ, अब हैलोजन किसके साथ एक्सचेंज होगा बताओ. चलो ये जो फ्लोरीन है वो जाके टपक के सीधा कहां बैठ जाएगा बताओ, इस ब्रोमीन के ऊपर बैठ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका RF, और प्लस कौन आ जाएगा बताओ, AgB है. इज इट क्लियर, यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, इज इट क्लियर, और इसमें कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो. इज इट क्लियर. Yes, sir. तो ये Clear. स्वार्ट्ज रिएक्शन है. स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, लाइक व्हाट वी कैन से, सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड
is a best accomplished by heating an alkyl bromide. Heating of alkyl bromide in the presence of metallic fluoride, in the presence of metallic fluoride like silver fluoride, mercury fluoride, cobalt fluoride, and antimony fluoride. Okay, the reaction is known as Schwarz reaction. बस खत्म. देखो सिर्फ रिएक्शन नहीं लिखनी है. अगर आपको ऐसा हो ना तो यहाँ पे आर की जगह एक बार CH3 लिख देना है, सामने वाले को अच्छा लगे, और यहाँ पे CH3F लिख देना. समझे बात? तो एक दो रिएक्शन बढ़ जाएगी, लेंथ भी बढ़ जाएगी, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा सामने वाले की बात. यस और नो? यस सर. ओके ओके. अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वन, मोस्ट टाइम भी लिखो ये दोनों, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, याद रखना. कौन कौन सी? फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज. ओके, यस और नो? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन. अगर आप लोग देखें तो प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट. ओके, प्रिपरेशन फ्रॉम लास्ट वाला, ये एक्स्ट्रा कर देना. ये प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट, ओके, ऑफ एसिड. तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है वो बताओ. यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है वो बताओ. तो इस रिएक्शन को एक रिएक्शन है, उसको बोलते हैं हंसडीकर रिएक्शन. नाम याद रहे तो रखो, अदरवाइज इट्स ओके. इसमें होता क्या है, पहले आप सिल्वर सॉल्ट ले लो, CH3COOG, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, सिल्वर एसिटेट. ठीक है. अभी इसमें से आपको चाहिए, कौन चाहिए आपको भाई? अल्काइल ब्रोमाइड. तब आप यहाँ पे BR रखो. अब क्या होगा, इसमें से CH CO2 और दूसरा कौन हो जाएगा? CH3CO2 और Ag है, और ये साथ में Br2 है ना. तो CCl4 के साथ क्या रहेगा बताओ? CH3Br प्लस CO2 और प्लस क्या आएगा? AgBr. ओके, ये रहेगा. क्या किया यहाँ पे, एक Br Ag के साथ गया और एक Br CH3 के साथ गया. समझे बात? एक Br CH3 के साथ गया, एक Br Ag के साथ गया, और बीच में कौन बचा वो बताओ? CO2. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है. कौन सी मैकेनिज्म होती है? Free radical mechanism. और यहाँ पे इल्ड की बात करें, इल्ड ऑफ हैलाइड इज, लिख लेना एक बार. कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा मिलेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी. ओके, रेडी? ओके, यहाँ पे मोस्टली ब्रोमीन ही यूज होता है. आयोडीन, आयोडीन क्यों नहीं यूज होता है वो मैं आपको बता दूं. यहाँ पे हर बार मोस्टली कौन यूज होता है? Br2. बताओ आयोडीन यूज नहीं होता है. बताओ क्यों आयोडीन यूज नहीं होता होगा वो बताओ. चलो, तो आयोडीन इसलिए यूज नहीं होता कि यहाँ पे CH3COOAg है, और अगर आप यहाँ पे आयोडीन रख दो आई, तब ये लोग जो है वो सिंपली CH3COOCH3 प्लस CO2 प्लस 2AgI बना देंगे. यहाँ पे आपको एस्टर मिलेगा. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एस्टर. सो मोस्टली कौन यूज होता है? मोस्टली ब्रोमीन इज यूज्ड. अगर आप आयोडीन यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको? एस्टर. और इसको क्या बोलते हैं? इसका जो नेम है वो है ब्रीन बाउम. ब्रीन
बाउंड सिमोनी रिएक्शन, डबल एन है, सीओ सिमोनिनी रिएक्शन, नीनी है वो, ठीक है। सो इट्स लाइक ग्रीन बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन। मैं भी याद नहीं रखता हूँ इसको, लेकिन मुझे ये याद है कि अगर सिल्वर एसिटेट है और आप इसमें Br2 डालोगे तब आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, लेकिन जब आप आयोडीन डालोगे तब आपको एस्टर मिलेगा। बस इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। और अगर हो सके तो इसका नेम क्या होता है वो, अगर एमसीक्यू में आए ना तो ऑप्शन में से हम लोग टिक कर सकते हैं, हमें तुरंत याद आ जाएगा कि यहाँ पे हमें टिक करना होता है। ओके, यस और नो? यस सर। चलो अब हम एग्जाम्पल 10.4 देखते हैं। ठीक है, अब हम कौन देखते हैं? एग्जाम्पल नंबर 10 पॉइंट कौन देखते हैं बताओ? 4। हेलो, पहले वापिस रिवाइज करा देते हो एक बार कि भाई हम लोग सिल्वर सॉल्ट में से भी कर सकते हैं, उसमें हमें यहाँ पे मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड, और अगर आप आयोडीन रख रहे हो तो आपको मिलेगा एस्टर। इज इट क्लियर? यस सर। फिर दो चीज और देखी हमने, कौन कौन सी याद देखी? फिंकलस्टेन, तो उसमें क्या होता है, NaI के साथ क्या करना पड़ता है, एसीटोन के साथ NaI है और रिफ्लक्स करो, यही था ना। तब यहाँ पे अगर RX है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, RI में, और माइनस क्या मिल जाएगा आपको, NaX। X की जगह फ्लोरीन मत रखना, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके। और दूसरा हमने स्वाट्स देखा, स्वाट्स में क्या है कि अगर यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन है और आप उसकी रिएक्शन फ्लोराइड सॉल्ट के साथ करवाते हो, मेटालिक फ्लोराइड के साथ, तब आपको यहाँ पे फ्लोरो अल्काइल हैलाइड मिलता है, फ्लोरो अल्केन। सो दैट रिएक्शन इज नोन एज स्वाट्स, दिस वन इज फिंकलस्टीन। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी उसी के तौर पे एक्सरसाइज हम देखते हैं। चलो एक्सरसाइज नंबर 10.4। अभी जितने भी हमने प्रोडक्शन देखे ना, ये उसके ऊपर से आएगी, ठीक है। जितने भी हमने क्या देखे बच्चों, प्रोडक्शन देखे, उसके ऊपर से आएगा, ठीक है। चलो 10.4 का देखते हैं, पहला वाला। पूछेंगे तो इन टेक्स्ट में से ही ज्यादा पूछते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। चलो अब क्या होगा अगर आप HBr डाल रहे हो तो, अब दो चीजें, Br यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है, लेकिन जैसे हमारी कल स्टेबिलिटी के बारे में बात हुई, कौन सा ज्यादा होगा वो आपको बताना है। सपोज यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, अब आपको मुझे बताना है कि आप क्या सोचते हो कि कौन सी जगह पे कौन जुड़ेगा। मुझे Br यहाँ पे जोड़ना चाहिए कि यहाँ पे, बताओ। सर एक काम करो, Br यहाँ पे अटैच करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटैच करने से वो बेंजाइल होता है, बेंजाइल, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा। आ रही है बात समझ में? यस बी, सर। ये अगर ये वाला है तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल होता है, तब याद करो Br को इसो रखेंगे। चलो दूसरा अगर हम लोग देखें तो CH3 CH2CH डबल बॉन्ड CH2 है और प्लस HCl डाल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ। देखो अभी हमें तो पता ही है यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी जगह पे Cl जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिको Cl यहाँ पे आएगा, HSO आ जाएगा, हाँ या ना, कल हमने बात बनाई थी। लेकिन अगर पैरोक्साइड है, थर्ड ही ऑप्शन दिया है बहुत बढ़िया सा। देखो स्ट्रक्चर कितना बड़ा ड्रॉ करे है, वी डोंट केयर अबाउट इट, मतलब हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है स्ट्रक्चर के बारे में, हमें हमारे फंक्शनल ग्रुप को पकड़ने हैं। अगर स्ट्रक्चर देख के आप डर गए ना तो बात खत्म। स्ट्रक्चर देख के थोड़ी ना डरा जाता है बच्चों। चलो अब आप बताओ, कौन बताएगा मुझे? HBr पैरोक्साइड है, कहाँ पे Br लगेगा बताओ। अब ये Br HBr इसमें डालो, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब कौन सी और Br डालना है और कौन सी और H डालना है वो बताओ। इट्स अ पैरोक्साइड, पैरोक्साइड की प्रेजेंस है और हमने HBr डाला है,
कौन सा रूल फॉलो होगा वो बताओ। मार्कोनिकव के एंटी एंटी। मार्कोनिकव। तो अगर एंटी मार्कोनिकव है, तो अगर एंटी मार्कोनिकव है तो बी आर कौन सी हो रहेगा, लास्ट की सेकंड लास्ट? लास्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. ओके, हो गया ये। आगे बढ़े। यस सर। ओके, 10 पॉइंट कौन सा देखते हैं अभी बताओ? 10 पॉइंट कौन सा देखते हैं? ऑलरेडी भी आयो। 10.2. हाँ, 10.20, 10.2 सॉरी, इन टेक्स्ट इन टेक्स्ट का देख लेते हैं। चलो 10.2 देखो इन टेक्स्ट का। ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड। आप H2SO4 को यूज क्यों नहीं कर सकते ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ KI? जब वो KI के साथ आप रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल की, आपने देखा होगा CH3OH प्लस KI, इट गिव्स यू क्या आता था बताओ? CH3I, है ना? यस और नो? आता था कि नहीं आता था? अल्काइल हैलाइड निकालते थे कि नहीं निकालते थे? आप बताओ, अल्काइल Yes, हैलाइड sir. निकालते थे कि नहीं निकालते थे? सो ओके, उस टाइम पे आप क्या करते थे? CH3I जो होता है और प्लस H2O कर दो। ओके, लेकिन अभी बात ये है कि प्लस आप HI कर दो। अगर आप यहाँ पे HiO3 और कौन रखते थे? HNO3 रखते थे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? Yes. और दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे HI क्रिएट करना है तब आप क्या करते थे बताओ? अगर आपको HI ऐड करना ही है, सपोज आपको यहाँ पे प्लस HI करना है लेकिन इन सिटू करना है, तब आप यहाँ पे ऐसे लिखते थे CH3OH प्लस क्या लिखते थे बताओ? CH3OH प्लस प्लस बताओ KBr और प्लस KI प्लस H3PO4 रखते थे। तो उससे आपकी रिएक्शन क्या मिल जाती थी? CH3I प्लस KH2PO4 प्लस H2। देखो मैंने लिखवाया था ये। तो ये लोग ये क्वेश्चन पहले समझो, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि ये लोग ये बोले तब आप KI के साथ यहाँ पे H2SO4 क्यों यूज नहीं कर रहे हो? आपने फॉस्फोरिक एसिड क्यों यूज किया? अरे भाई, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों को रिएक्शन करवाने का पीछे, इन दोनों के रिएक्शन के पीछे मेरा एम होता है कि मैं इन सिटू HI को जनरेट कर पाऊं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. अगर H2SO4 है तो ये I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा। I will not get my HI. So H2SO4 is a strong oxidizing agent and it will oxidize Ki into I2. And that's why we cannot use H2SO4 in the presence of Ki. Because I want HI, not I2. Because I just want to form alkyl iodide. That's why I needed HI, not I2. That's all. Is it clear? Yes, sir. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो 10 पॉइंट कौन सा है अभी हम लोग? 10.2 लिख लिया आपने अच्छे से? 10.3 लिखते हैं। राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन है और उसके डिफरेंट डायहालोजन डाइक्लोराइड डेरिवेटिव हमें लिखने हैं। सपोज ये Cl है, फिर दूसरे कार्बन पे 2 Cl, तीसरे पे रखने होंगे कि नहीं रखने होंगे बताओ? तीसरे पे रखो कि ना रखो? ऐसे कर सकता हूं मैं कि नहीं कर सकता? बताओ तो सही। ऐसे नहीं, क्यों नहीं सेम कर ही हो सकते? जाएगा. क्योंकि पहला और तीसरा सेम ही हो जाएंगे। तो मैंने क्या ट्रिक आजमाई? मैंने ये ट्रिक आजमाई कि पहले 2 क्लोरीन को एक कार्बन पे रखे, फिर दूसरे कार्बन पे रखे। अब मैं क्या करूंगा? 2 क्लोरीन को सेपरेट करने की बात करूंगा। एक क्लोरीन को यहाँ पे रखूंगा, एक क्लोरीन को यहाँ पे रखूंगा और फिर एक क्लोरीन को लास्ट में रखूंगा। यस और नो? ये वाला भी राइट है। चलो, और भी एक हो सकता है, जैसे अगर इस तरह से है। हाँ बोलो क्या हुआ?
क्यों नो, ये नहीं रख सकता क्या? मैं रख ही सकता हूं मैं ऐसे। अब अगर आप आगे सोच रहे हो, अब आप सोचो और कौन सा बना पाऊंगा मैं। मुझे लगता है 3 ही हुए यार, 4, ये 4 हो गए। ठीक है, और बन सकता है कि आप सोचो। थर्ड एंड फोर्थ सेम, हाँ सॉरी सॉरी, ये क्लोरीन लास्ट में आएगा, ऐसे ऐसे लास्ट में। ओके, गैप में रखने होते हैं। चलो अब ये हो गया। ठीक है, हो गया ये। अब शायद नहीं Yes. बन सकते, अब बताओ। अब और बन सकते हैं? ओके, चलो ये 4 हो गए। डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, 1 डाइहेलोप्रोपेन, 2 डाइहेलोप्रोपेन, 1 डाइहेलोप्रोपेन, 1 डाइहेलोप्रोपेन। ओके, यस और नो? तो पहले क्या करना होता है, डाइहेलो है तो एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, फिर दूसरे नंबर पे कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन, और फिर पहले और दूसरे के ऊपर, पहले और तीसरे के ऊपर। ये हो गया बात। ओके, अभी हम लोग आए 10.4। क्या बोल रहे हो देखो, अमोंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है, आइडेंटिफाई दैट वन ऑफ द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन इल्स। मतलब इसको हमें क्लोरीनेशन इल्ड करवानी है, इसको हमें क्लोरीन के साथ काम करवाना है। तो कौन कौन से मुझे प्रोडक्ट चाहिए, बहुत ही डीप है क्वेश्चन, समझने वाला है। अ सिंगल मोनोक्लोराइड, ऐसी ऐसा कोई यहाँ पे अरेंजमेंट करो कि मुझे एक ही टाइप का मोनोक्लोराइड मिले। 3 आइसोमेरिक, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, एंड तीसरा जो है वो है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ओके, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ओके, अब पहले की बात करें, मतलब कहना क्या चाहते हो उसे समझ में नहीं आ रही बात। यहाँ पे मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर यूज करूं कि जिसे एक ऐसा मिले कि सिंगल मोनोक्लोराइड ही मिले। अगर मैं आपको ये सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो ये देखो, ये कौन है बताओ? C5H12 है। यहाँ पे सभी हाइड्रोजन सेम है। अगर अब मैं इसका क्लोरीनेशन करवाऊंगा, एट दैट टाइम क्या होगा, ये सभी हाइड्रोजन सेम है, आप कोई भी हाइड्रोजन निकाल लो, तब मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है एग्जैक्टली अब समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मोनोक्लोराइड ही मिलेगा, और एक ही मोनोक्लोराइड मिलेगा। हाँ, तो ये देखो, अगर सपोज ये वाला ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, आप यहाँ पे कितना भी करो, एक ही मोनोक्लोराइड मिलेगा आपको, और वो भी ये वाला होगा। तो ये पहली वाली फुलफिल हो गई हमारी रिएक्शन, कि मैंने C5H12 कुछ इस तरह से लिया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्या बोलते हैं इसको, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, कि उसे होगा क्या बताओ एग्जैक्टली उसे होगा क्या बताओ? सिर्फ एक ही रंग का प्रोडक्ट कि मिलेगा। मुझे एक सिंगल मोनोक्लोराइड ही मिलने वाला है। अब मुझे ऐसे यहाँ पे ऐसा कंपाउंड ड्रॉ करो कि मुझे उसे 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए। अगर 3 मोनोक्लोराइड चाहिए ना, तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जलती है। मेरे दिमाग में क्या बत्ती जली, यहाँ पे सभी हाइड्रोजन एक टाइप के थे, इसलिए एक ही टाइप का मिला। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा चेंज करूं कि जिससे क्या हो जाए पता है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा चेंज करूं कि जिससे यहाँ पे मैं 3 इक्विवेलेंट निकाल सकूं। तो मैं क्या करूंगा पता है, एक काम करता हूं, अगर मैं इस CH3 ग्रुप को हटा के, अगर मैं इस CH3 को ग्रुप को हटा के अगर मैं लास्ट में रख दूं CH2
and CH3 and H. अब आप देखो एक बार कि यहाँ पे कितने कार्बन है। देखो ये कार्बन सेम होंगे, ये CH3 और ये CH3 पोर्शन सेम है ना। Yes. फिर ये दूसरा हाइड्रोजन, फिर ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे मुझे कितने हाइड्रोजन मिल सकते हैं बताओ? यहाँ पे मुझे कितने हाइड्रोजन मिल सकते हैं? 4 हाइड्रोजन चार। मिल सकते हैं। ओके, हाँ 4 हाइड्रोजन मिल सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। नहीं समझ आया सर, 4 कैसे? A1 ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे तू H निकाल के यहाँ से H निकाल, ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम टाइप के ही हुए। हाँ फिर ये दूसरा हाइड्रोजन इससे डिफरेंट, सबसे डिफरेंट। हाँ। फिर ये तीसरा यस। और ये चौथा। अच्छा, मतलब एक एक हाइड्रोजन निकालने सब। मोनोक्लोराइड ही बनाने हैं, मोनोक्लोराइड तो एक ओके। एक निकालूंगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बता दूं कि अब मैं यहां से कुछ इस तरह से करता हूं। अगर ये CH3 है और यहाँ पे CH3 है, या तो एक Cl यहाँ पे आ सकता है, ये वन फर्स्ट प्रोडक्ट हो गई। दूसरी प्रोडक्ट क्या हो सकती है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही हो, लेकिन यहां से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे Cl हो, तो ये दूसरी प्रोडक्ट हो सकती है। समझा बात? है ना? या फिर तीसरी क्या हो सकती है? यस। ये वाली तीसरी प्रोडक्ट हो गई। और चौथी क्या हो सकती है? इस वाला CH2Cl हो जाए, तब ये चारों में से कोई भी प्रोडक्ट मिल सकती है। तब ये 3 नहीं, ये कौन सा हुआ? 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड हुआ। कैसा हुआ ये बता? चारों अलग अलग पोजीशंस पे क्लोरीन हाँ, आएंगे, इसलिए अब फिर 3 वाला सोचना है कि ऐसा कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो 3 टाइप के हाइड्रोजन सेम हो। ऐसा ओके, लीनियर ड्रॉ कर देता हूं, बहुत बेस्ट। देखो अब अच्छे से देखना, लीनियर ड्रॉ कर देता हूं। अपने चारों चार लिखे कि मुझे लिखवाने पड़ेंगे अभी भी? लिख लिए। बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो, ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो CH3 है, CH2 कौन था वो? प्रोपेन ही था ना, पेंटेन था। C5 है ना, देखो ये C5H12 है। अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन को 1 नंबर ले लो, देखो ये दोनों सेम है, 2 नंबर पे आएगी। ये दोनों सेम है, 3 नंबर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं क्या करने Yes, sir. वाला हूं, अगर मैं इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवा भी दूं, वो भी इसके साथ, तब क्या होने वाला है? तब यहाँ पे अगर यहाँ पे CH2Cl है तो ये पहला वाला हो सकता है इस कार्बन पे, और अगर दूसरे कार्बन पे है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक Cl आ सकता है, और अगर ये तीसरे पे है तब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वापिस यहाँ पे लाऊंगा तब ये सेम हो जाएगा इसकी तरह। तो ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, आप समझ सकते हो, ये तीनों 3 हो सकती है। आई बात समझ में आपको? तो आपको कितने मिल सकते हैं? 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलते हैं आपको। अगर आप इसका क्या करवाने वाले हो, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे
तब आपको 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिल सकते हैं बच्चों। यस और नो, हां या ना, बताओ। Yes, sir. चलो, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप अच्छे से पूछ सकते हो मुझे और बता भी सकते हो। ओके, क्लियर। देखो ये सभी दिमाग लगाने वाली बात है। बच्चों को ऑर्गेनिक टफ क्यों लगेगा? यही बात तो होती है, 3 हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि अगर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, तो 3 क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो सकते हैं 3 जगह पे। अरे ये बात समझ में? तो अब मुझे Yes, पता sir. चल गया कि मेरे पास C5H। अब देखो, अब आपको एग्जाम में फिर बहुत टाइम नहीं बिगाड़ना है इसके पीछे। आपको याद रखना है कि अगर मैं क्या करने वाला हूँ, 4 साइड CH3 रखू तब एक ही आइसोमर मिलेगा मुझे, यस और नो। लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तब मुझे 4 आइसोमर मिलेंगे, एक आइसोमर मिलेगा। और अगर मैंने स्ट्रेट लिख दिए तब कितने आइसोमर मुझे मिलेंगे बताओ? तब मुझे कितने आइसोमर मिलेंगे? 3 आइसोमर मिलेंगे। ऐसे दिमाग में एक ट्रिक की तरह आपको बिठा देना है। आई बात समझ में? Yes, sir. शेटा यस सर। यार, माइक नजदीक रख, आवाज कम आ रही है तेरी। चलो, यस सर। हाँ ऐसे, अब बढ़िया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो अच्छे से। क्या दे रखा है उन लोगों ने? आपसे ये मांगा हुआ है ना कि 10.5। तो आपने पढ़ा पूरा इस तरह से, क्वेश्चन कैसे आते हैं तो आप देख सकते हो 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। फिर आपको लगता है ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, फिर हर बच्चे को ऐसा लगता है। OH प्लस SOCl2 क्या आएगा बताओ? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे OH और SOCl2 है। तब एक बात बताओ, SOCl2 OH को निकाल के वहां पे क्या लगा देता है? Cl प्लस SO2 और प्लस HCl, है ना? यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे आप यूवी लाइट ले रहे हो और Br2 की प्रेजेंस है। अब आप थोड़ा सा सोचो, तो अभी ये ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा? ये CH2 या ACA3 में जाएगा? इन दोनों में से कहाँ पे जाएगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? सोच के बताना, आपका आंसर सही होना चाहिए। पहले वाले में अगर Br रखा तब ये बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बेंजाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये Br जो है वो कहाँ पे आएगा? सीधा इस CH के साथ आएगा। आ रही है पूरी बात समझ में, है ना? Yes, sir. पक्का वाली बात है? यस। तो ये आपको दिमाग में बिठाना है। थर्ड वन आप देखो, CH2OH है और नीचे OH है और प्लस में HCl करूं तब क्या होगा बताओ? इज इट क्लियर? ये यहाँ पे ही जाएगा। इस ये आपको ये दिखाना चाहता था कि ये OH डायरेक्टली अटैच है, तो इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करना मुश्किल होगा। अगर आप यूवी लेस ले रहे हो और HCl के साथ अगर रिएक्शन करवा भी रहे हो तब ये OH इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। ये वाला OH नहीं निकलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। अगर सोचो, दो तरीके होंगे। अगर ये OH आपने निकाला, अगर सपोज आपने ये OH निकाला तब ये रेडिकल मिलेगा, और अगर आपने ये वाला ऊपर वाला OH निकाला तब आपको ये रेडिकल मिलेगा। दोनों बोलो, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Second वाला. ये वाला। तो इसके लिए हमें ये रखना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो?
Yes, sir. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आती है मेन काम की चीज जो है वो। चलो इसीलिए याद रखना, इस वाले OH पे मत लगाना, इस वाले OH पे लगाएंगे। फिर एक और है, एक और कौन सा है पता है आपको? यहाँ पे है CH3 और प्लस आप क्या करवा रहे हो, HI। तो अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल सकती है एडिशन में। तो देखना, ये एडिशन रिएक्शन है, समझे? डबल बॉन्ड को तोड़ के हमें कौन डालना है भाई, ये CH3 है। तो आप यहाँ पे ये I डालो और यहाँ पे H डालो, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, I यहाँ पे डाला और H यहाँ पे डाला। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ओके, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको क्या होता है? मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको ये होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे I, ये मार्कोनिको है और एंटी मार्कोनिको है। आई बात समझ में? मार्कोनिको ने ये बोला था डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहीं पे हाइड्रोजन ऐड होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो ये वाली बात है। ओके चलो आगे बढ़ू, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो ये एडिशन वाले में जो पॉइंट लिखवाया था ना एक्स्ट्रा, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, तभी यहाँ पे आपको सोचना होता है। और एक बहुत ही बढ़िया सा अभी आज ही जस्ट हमने पढ़ा वो वाला है, CH3CH2Br है प्लस NaI है और एसीटोन के साथ आप रिफ्लक्स करवाओ, आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी बताओ? बताओ बच्चों, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? कौन सी रिएक्शन है बताओ तो? Finkelstein. यस वेरी गुड, इट्स अ फिंकलस्टीन। और अब जो है मोस्ट IMP, जिसमें सभी का दिमाग बहुत घूमता है, वो वाली हम बात करें तो, जिसमें हर किसी का दिमाग क्या होता है बच्चों, घूमता है। अब वो वाली बात करें, हम यहाँ पे Br2 डाल रहे हैं और वो भी UV लाइट में। यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 टाइप के रेडिकल्स मुझे मिल सकते हैं। कौन कौन से मैं आपको बताऊं? देखो ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, एज यू हैव यूज्ड UV लाइट तब ये एडिशन नहीं है, समझना बात। एडिशन में आप UV लाइट नहीं डालोगे, UV लाइट में सब्स्टिट्यूशन ही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे UV लाइट नहीं रखता ना, तब आप सीधा ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करके यहाँ पे Br और यहाँ पे Br लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे UV लाइट दे दिया है, तो आपको थोड़ा सोचना है। UV लाइट में तो रेडिकल्स मिलेंगे, एक रेडिकल ये वाला मिलेगा, दूसरा रेडिकल ये वाला मिलेगा और तीसरा जो रेडिकल है वो सॉरी ये वाला मिलेगा, समझ सकते हो? इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे रेडिकल रखा, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे रेडिकल रखा और इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे रेडिकल रखा। इन तीनों में से आप सोचो सोचो कौन सा ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में, सोच के बताना, सोच के बताओ बच्चों कौन ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में से, अच्छे से। ये विनाइलिक रेडिकल है, ये एलाइलिक है और ये सेकेंडरी है, बताओ कौन आएगा? तो फिर एलाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन करो ये चीज, चलो फटाफट से। यहाँ पे ब्रोमीन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप यूवी लाइट ले रहे हो तब हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे Br रखना है। अब आप तुरंत सोचोगे अरे यार यहाँ तो इतने सारे हाइड्रोजन है, किसको निकाले? आपके माइंड में तुरंत ही ये क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा, है या ना? तब क्या होगा, तब जो है ये वाला जीतेगा। कैसे? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके तो आपकी प्रोडक्ट ये है, ये दोनों नहीं है।
ये सभी चीजें आपको अच्छे से सोचनी है। ओके, रेडी? ओके, रेडी? Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो अब जो हम बात करने वाले हैं, वो हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं वो देखते हैं। अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं वो देखते हैं। तो ओके, ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड। चलो, इसमें दो टाइप की रिएक्शन आती है। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, तो यहाँ पे दो रिएक्शन आती है, याद रखनी है आपको अच्छे से। पहली वाली जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक हमने स्टैंडर्ड 11 में देखी थी, रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। और एक जो है मोस्ट आईएमपी है, वो है सैंड मेयर रिएक्शन। ओके, चलो, दोनों में डिफरेंस क्या है? ईएसआर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके पास ये मिथाइल ग्रुप है, याद करो, ये मिथाइल ग्रुप क्या हुआ करता था? ऑर्थो पैरा इंडिकेटर था, याद आया? तो प्लस Cl2 के साथ जब मैं रिएक्शन करा उसकी, ओके, तो FeCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अगर आप Cl2 की रिएक्शंस करवाते हो डार्क में, देखो लाइट मत रखना, लाइट रखोगे तो क्या होगा बताओ? वो फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़वाना है तो यहाँ पे हैलोजन रखना होता है, ओके। और उस हैलोजन के साथ आप क्या करने वाले हो बताओ? उस हैलोजन के साथ हैलोजिनेशन होती है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, याद है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, असाइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, याद आया कुछ? Yes, sir. तो ये ऑर्थो और कौन सी पोजीशन पे देते थे? Para. Ca3, यस। तो ये एरोमेटिक हैलाइड आपको मिल सकते हैं। और जब आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करो ना, तब याद रखना, लास्ट टाइम जैसे बात की थी हमने, आयोडीन के साथ क्या होता था? HI मिलता था, HI। आयोडीन के साथ क्या मिलता है? HI। तो उसको वापिस कन्वर्ट I2 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? H3PO4 HNO3, या फिर HiIO4 यूज करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो HI को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? I2 में। सेम पॉइंट जो हमने ऑलरेडी नोट करवा दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। लेकिन ये चीजें आप याद रखो, ये याद आया आपको? हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन होता था तो FeBr3 रखते थे। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत आपको? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, डन। आगे बढ़े हम लोग अभी। Yes, sir. ओके, ओके, सैंड मेयर्स रिएक्शन। दूसरी कौन सी है बच्चों? सैंड, लिखो मोस्ट आईएमपी, ये एग्जाम में आ सकती है। इसमें होता क्या है, आपको आपका माइंडसेट क्या है? हमें कहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी? हमें चाहिए एरोमेटिक हैलाइड, और उसके लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तब में अब ओके, तो ये क्या करना पड़ेगा? अब व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन? प्राइमरी मतलब जिसमें NH2 हो। एरोमेटिक एमाइन मतलब ये वाला,
प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, उसकी रिएक्शन किस में करवाएंगे? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HX डालना है। क्या डालना है हमें? सोडियम नाइट्राइट प्लस क्या डालना है? HX। और टेम्परेचर कितना रखना है पता है? 0 डिग्री सेल्सियस से इन कोल्ड एसिड। कितना होता है 0 डिग्री मतलब 273 से 278 केल्विन। आई बात समझ में आया ना? ओके, तब आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या मिलने वाला है? अगर ये है तो डायएजोनियम सॉल्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। फिर से, प्राइमरी aromatic amine is treated with a NaNO2 and HX at a very low temperature, 0 degrees Celsius to 5 degrees Celsius. It will produce benzene diazonium salt, which is stable at a low temperature. आई बात समझ में आपको? है ना? इसको है ना आइस Yes, में sir. रख के, हम लोग है ना आइस में रख के प्रोसेस करते थे जब हम लैब में करते थे ना। लाइक हम लोग जब फार्मेसी कर रहे थे तब हमें आइस में रख के इसको प्रोसेस करवाते थे। इसको डाई बनाने में भी इसका यूज होता है। अब ये पूरा स्टेप नहीं हुआ है, अभी आधा स्टेप हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो सॉल्ट मिला उसकी जो रिएक्शन है, ये जो सॉल्ट मिला मुझे N2X माइनस, उसकी रिएक्शन जब मैं CuCl2 के साथ करवाऊं, Cu2Cl2 के साथ, तब मुझे यहां पे मिलता है Cl प्लस N2। ओके, Cl2 और प्लस HX भी मिलता है, CuX भी, लेकिन वो बाद में। और अगर यहां पे मैं कौन रखूं, Cu2Br2 रखूं, तब मुझे क्या मिलता है? ब्रोमोबेंजीन। सिर्फ हीट करवाना होता है इसको इनके साथ, सिर्फ इसमें आप Cu2Cl2 डाल भी दो ना, तब आपको N2X मिल जाएगा। ओके, प्लस HCl आएगा और प्लस HBr आएगा यहाँ पे, ये आता है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको बोर्ड के ऊपर, वो सेंड मियर है। सर यहाँ पे आपने I2 नहीं लिखा, नहीं लिख सकता, वो क्यों नहीं लिख सकता वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप पहले सैंड मेयर्स रिएक्शन देखो क्या कहना चाहती है। सैंड मेयर रिएक्शन से कहना चाहती है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन एट अ वेरी लो टेम्परेचर आप NaNO2 और HX के साथ करोगे, तब यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिलता है। इट्स अ स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। उस बेंजीन, अब सैंड मेयर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जब आप इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ओके, यस और नो? Yes, sir. ओके, और एक अब इसमें नोट क्या याद रखोगे, तो सैंड मेयर ने ये सिर्फ 2 ही रखे थे, लेकिन अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। अब है ना, कभी भी Cu2I2 हमें नहीं मिलता। आपको पता है क्यों नहीं मिलता? कभी आया था ये पढ़ने में? आपको कभी भी Cu2I2 नहीं मिलेगा। Shrey, Shurani, Priya, please don't disturb. Here you can say it's a N2 plus and Cl minus. अब होगा क्या वो मैं आपको बता दूं तो, N2 plus Cl minus है, अब प्लस मैं यहाँ पे Ki ऐड करूंगा, तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? आयोडोबेंजीन मिलेगा प्लस N2 और प्लस KCl। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, याद रखना ये बात, सुनो। अगर मैं Cu2I2 रखू ना, तो यहाँ पे Cu2I2 रखो तो Cu+1 होता है, सामने I-1 होता है, ये खुद कन्वर्ट हो जाता है Cu में और इसको ऑक्सीडाइज करता है I2 में।
याद आई ये बात? मतलब यहाँ पे चांसेस अनस्टेबिलिटी के बढ़ जाते हैं, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, आयोडीन को लाने के लिए केआई यूज करना, और इसको सेंट मेयर रिएक्शन नहीं बोलते। आपकी टेक्स्ट बुक में भले ही दिया है, लेकिन सेंट मेयर रिएक्शन किसको बोलते हैं? कि हमारा जो बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड है, और उसकी रिएक्शन हम लोग Cu2X2 के साथ करें, और यहाँ पे कौन मिले हमें, हैलाइड, प्राइमरी एरोमेटिक हैलाइड मिले, तब इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताओ? तब हम इसको क्या बोल सकते हैं? Sandmeyer's reaction. सेंट मेयर रिएक्शंस। और ये चीज आपको अच्छे से याद रखने की, एक्स की जगह पे आप फ्लोरीन भी मत लेना, आप क्लोरीन और ब्रोमीन का मैक्सिमम यूज करना। यस और नो? सो इट्स मोस्ट Yes, टाइम। sir. ये याद रखना कि आयोडीन के लिए हमें क्या यूज करना होता है, के आई। इज इट क्लियर? उसके लिए अलग से ये वाली प्रोसेस करो। अगर आपको आयोडो बेंजीन चाहिए तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की Cu2I2 वालू मत करना, आप क्या करो, के वाली रिएक्शन करवाओ, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है बताओ? तब जाके आपको क्या मिलने वाला है एग्जैक्टली? आयोडो बेंजीन। तो हमारा जो पहला चार्ट था, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो हमने पूरा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। उसमें हमने पूरा चार्ट सीखा, जिसमें अल्कोहल में से था, किन किन में से था? अल्कोहल में से, हाइड्रोकार्बन में से, हैलोजन एक्सचेंज से, और कौन था? और कौन था लास्ट में? सिल्वर सॉल्ट से, है ना? फिर हमने देखा एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड कैसे मिला। उसके लिए हमने दो देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे हमने और कौन सी देखी? सैंड मेयर रिएक्शन, है ना? आरओएच में भी हमने लाइक PCl3 PCl5 देखा, फिर HX देखा, फिर कौन देखा बच्चों? एक और था ना, SOCl2. SOCl2 देखा। हाइड्रोकार्बन में अल्केन में हमने देखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा। अल्कीन में हमने देखा, कौन सा देखा अल्कीन में? मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव वाला रूल देखा। यस और नो? हैलोजन एक्शन में Yes, हमने sir. दो चीज देखी, स्वार्ट्स देखी और फिंकलस्टीन देखी, और इसमें हमने दो देखी, हंस डिकर एंड बाउजमैन शॉमिनी रिएक्शन देखी। और हमने पूरे का पूरा क्या किया, और हमने पूरे का पूरा एरोमेटिक में दो चीज देखी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी चीज देखी बताओ? सैंड मेयर रिएक्शन। चलो अब तक यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क इट टू मी, ओके?